हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और गर्मी यहाँ बहुत है। आप लोग के यहाँ गर्मी कैसी है और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरे वीडियो को देख रहे हो, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और बहुत जल्दी लाइव आएंगे और जो भी आपके क्वेश्चन आंसर हों मेरे से, वो आप मेरे से कर सकते हैं। और कुछ दिन तक डेली लाइव आएंगे। और मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है सपना और बच्चियों के प्रति प्यार दिखाया। और मैं इस समय जो बोलने वाली हूँ वो सिर्फ और सिर्फ सपना के ऊपर ही मैं बात करना चाहती हूँ। बनानी तो थी ठरकी पड़ोसी पे, और उस वीडियो को या तो रात में लेके आएंगे या हम कल से डेली शुरू करेंगे। उसने जितनी वीडियो सपना पे बनाई, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे, है ना। तो मैं बात करना चाहती हूँ सपना से। बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं सिंपैथी के लिए, सपना ने ऐसा किया और उसने बाल काटे तो इतने शेप में काटे या इतने छोटे काटे, XYZ जो भी है। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरा प्रोफेशन में एक नर्सिंग मैंने की थी। मैं एक नर्सिंग ऑफिसर हूँ और मैं इस प्रोफेशन में मुझे सालों हो गए, ठीक है ना। मैं हॉस्पिटल में थी और अब बड़े स्कूलों में आप लोग सभी जानते होंगे, वहाँ पर भी मेडिकल रूम होने लगे हैं ताकि जो बच्चों को अगर कोई परेशानी हो तो हम उनको देख सकें। तो मैंने दोनों जगह, बच्चों के बड़ों के हर जगह बीच में काम किया है। तो अगर आपने एक शब्द सुना होगा, और वो शब्द सुना होगा, डिप्रेशन तो सबने सुना है, पर बहुत सारे लोगों ने एक शब्द सुना होगा, पैनिक अटैक। जब मैं स्कूल में थी तो बहुत सारे बच्चों के नंबर कम आ जाते थे और वो बहुत भयंकर रूप से रोने लगते थे, जबकि उनके पेरेंट्स उन्हें कुछ नहीं कहते थे। और कुछ बच्चों ने अपने आप को नुकसान पहुंचाया। और देखो, जब कई लोगों की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद उन्हें पैनिक अटैक आने लगते हैं, वो रोते हैं। कई लोग पैनिक अटैक में किसी से बात नहीं करते, वो एक जगह कोने बैठ जाते हैं। कई लोग बहुत रोते हैं, कई लोग अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो डिप्रेशन की जब ये चीज़ हो जाती है, जब कोई चीज़ हमारे दिल और दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती है, तो पैनिक अटैक हमको आते हैं। तो जब सपना को, और जब हम, ध्यान से सुनना आप मेरी बात, जब हम बहुत ज़्यादा किसी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, जब या किसी की बात, अपनी कोई बात किसी तक नहीं कह पाते, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, किसी को अपनी बात नहीं कह पाते, तो जो हमारा फ्रस्ट्रेशन है वो उसी चीज़ पे निकलता है जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। सपना अपने बालों से बहुत प्यार करती थी और उन्होंने गुस्से में उसी बालों को काट दिया रोते रोते। पैनिक अटैक के साथ उन्होंने रोते रोते वो बालों को, वो फ्रस्ट्रेशन को निकाला जो उनके ट्रोलरों के ऊपर था, जो उन नेगेटिव कमेंट्स पे या ट्रोलरों पर था। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई रो रहा है तो वो सिंपैथी के लिए रो रहा है। अगर देखो, स्क्रिप्टेड का सबसे जो मास्टरमाइंड है वो YT पर सिर्फ एक है और उसकी जगह कोई ले नहीं सकता। मैं तो कहती हूँ स्क्रिप्ट का उस्ताद है। तो लेकिन सपना से मैं एक कहूँगी, बेटा हिम्मत बांधो, ठीक है। तुम्हें अपने लिए नहीं, जब देखो, जब नई नई शादी होती है फिर उसके बाद पेरेंट्स बनते हैं, है ना। तो जब पेरेंट्स बनते हैं तो पेरेंट्स किसके लिए जीते हैं? अक्सर माँ बापों के मुँह से लोगों ने यही सुना होगा कि हम अपने लिए, भाई ये तो बच्चों के लिए जी रहे हैं, हम अपने लिए थोड़ी ना कमा रहे, हम तो बच्चों के लिए कमा रहे हैं। तो ठीक है, आप भी अपनी लाइफ इंजॉय करो, बच्चों के लिए जियो, बच्चियों के लिए जियो, दोनों बच्चियों के लिए। बड़ी वाली बेटी के अभी समर वेकेशन होंगे, हिल स्टेशन जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ शांति से, थोड़े दिन सोशल मीडिया से रुक जाओ, हफ्ते 10 दिन रुक जाओ, कुछ नहीं होगा। 5-6 दिन रुक जाओ और जो है हिल स्टेशन जाओ, बच्चियों को अच्छी अच्छी जगह घुमा के लाओ, मॉल जाओ, मूवी देखो, क्योंकि इन बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करो। ये यादगार रहेंगी, लाइफ टाइम की मेमोरीज आपके रहेंगी आपके साथ साथ। ये प्यारी प्यारी यादों को आप मीडिया पे डालो, लोग खुश हों, सपना खुश है।
और अगर आप रो रहे हो ना तो ट्रोलर समझ पा रहे हैं कि देखा, वो आपको टूटता हुआ ही देखना चाहते हैं, आपको टूटना नहीं है। आपको संभलना है अपनी बच्चियों के लिए। जब ये बच्ची और ये आंसू, एक मेरे पास कमेंट आया है और वो बहुत प्यारा कमेंट है, और मैंने उसको मैंने टोटल जितने मेरे कमेंट है, कमेंट सबके बहुत प्यारे हैं। मेरे 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 ऑडियंस बहुत प्यारी है और बहुत प्यार दिखाया सपना के लिए। पर एक कमेंट बहुत अच्छा है, मैं उस कमेंट को कल पढ़ के दिखाऊंगी। उन्होंने साफ ये बात कही है कि आप ऐसे बन के दिखाओ कि सामने वाले लोगों के मुंह पे तमाचा पड़े, इतने बच्चों को इतने काबिल बनाओ। और ये आंसू ये सामने वाले लोग डिज़र्व नहीं करते। मिस यू, लव यू, ये सब मत बोलो, ये डिज़र्व ही नहीं करते। ठीक है, आपके लिए सिर्फ आपकी बेटियां हैं, इनको आप पढ़ाओ, अच्छे से पढ़ाओ, इनके साथ टाइम स्पेंड करो। जब ये बच्चियाँ बड़ी हो जाएंगी ना, इनके पास खुद के पास टाइम नहीं होगा। जब ये बड़ी हो जाएंगी, फिर उसके बाद कॉलेज, फिर ट्यूशन्स, फिर इसके बाद ये ट्रेनिंग में जाएंगे, फिर ये जॉब पे जाएंगे, इनके पास खुद ही टाइम नहीं होगा। तो अभी जब तक इनके पास टाइम है ना, इन बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करो, इतनी खुशियों भरा जीवन रखो इनका, और खुद भी खुश रहो। मैं मानती हूँ आपका दुख बहुत बड़ा है, ट्रोलरों को एक तरफ कर दो। ये बैड कमेंट वालों को, सामने वालों की वीडियो ही मत देखो, आ रही ना सामने, ठीक है, देखो ही मत। क्यों देखना, सिर्फ अपनी वीडियो और जो कुछ चैनल आपको पसंद है वो देखो। BK शिवानी को सुनो, है ना, संदीप महेश्वरी को सुनो मोटिवेशन के लिए। अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप कुछ भी करोगे ना, आप जैसे पैनिक अटैक के बारे में कुछ चिरकुटों को पता ही नहीं होगा, कुछ गवारों को, है ना, तो वो यही कहने आ गए, देखा ये नीतू बिस्ट की तरह बनना चाहता है। अरे नीतू बिस्ट का क्या कंपेयर, सपना अपनी जगह है, नीतू बिस्ट अपनी जगह है ना। तो फिर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन पैनिक अटैक होते हैं। लोग अपना फ्रस्ट्रेशन अपने चीज़ों पे निकालते हैं। कई बार कुछ हस्बैंड को आपने देखा होगा, वो दुनिया भर का ऑफिस का गुस्सा अपनी वाइफ पे आके उतार देते हैं, बड़ करके, और उसके बाद वो नॉर्मल हो जाते हैं। जब सारी भड़ास निकल जाती है उसके बाद नॉर्मल हो जाते हैं। और जब कुछ भड़ास निकालने के लिए ना हो तो इंसान यही हरकत करता है, ऐसी हरकत करता है। पैनिक अटैक आते हैं, इंसान खूब रोता है, फुट फुट के रोता है। इसमें ये नहीं होता कि उसके सपना के चलो ससुराल वाले ने साथ नहीं दिया तो उसके मायके वाले, मायका और ससुराल की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। हमारे बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर ऐसे रहे, आप सर्च मार सकते हो, काफ़ी लोग पैनिक अटैक से और डिप्रेशन से गुजर रहे हैं। उनके साथ मैंने खुद देखा है। 12th क्लास की एक बच्ची थी, पूरी ऐसे ऐसे अपनी स्किन काट रखी थी, फिर ड्रेसिंग की गई, डॉक्टर के पास ले जाया गया। पैनिक अटैक में लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। आपको स्ट्रांग बनना है इन बच्चियों के लिए, इन बच्चियों के लिए स्ट्रांग बनो, इन बच्चियों के लिए जियो। यही आपका भविष्य है, यही आपकी प्रेजेंट है, यही आपका फ्यूचर है। आप खुद इतने में सक्षम हो कि आप अच्छा कमाते हो, और कितने लोग सपोर्ट में आपके, कितना लोग प्यार करते हैं। मैंने तो ये 3 वीडियो में ही देख लिया। मैंने कभी आपके लिए वीडियो 1 या 2 होंगी मुश्किल से, लेकिन मैंने जो आपके लिए प्यार देखा है ना जनता का, लोग बहुत प्यार करते हैं आपसे और आपकी बेटियों से। अपने ऑडियंस को आप अपना फैमिली मानती हो ना, तो अपने यूट्यूब के फैमिली के लिए उठो, खड़े हो, हिम्मत बांधो, आशा रखो, एक होप जीवन में लाओ, इन बच्चियों के खातिर, आरोही के खातिर। अगर सपना रोई ना, तो जब उसके पास वो छोटी बच्चों से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर सकती। यूट्यूब ही उसकी फैमिली है, जो यूट्यूब में लोग उसे प्यार करते हैं। उनसे उसने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ नेगेटिव कमेंट से, और उन्हें रो के दिखाया। उसने फ्रस्ट्रेशन उन बालों पे निकाले, उसको पैनिक अटैक्स थे, डिप्रेशन था, फ्रस्ट्रेशन था, उसने सब वो निकाला। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिंपैथी गेन कर रही थी, वो ऑलरेडी 10 मिलियन अबव है। क्या वो किस चीज़ के लिए सिंपैथी गेन करेगी, व्यूज़ के लिए? नहीं। और एक बार बता, यूट्यूब पे सब पैसा कमाने ही आए हैं, सब व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए आए हैं, ठीक है। यूट्यूब खुला ही इसलिए, है ना। तो मैं आपसे यही कहूँगी, सब बातों को फुल स्टॉप करके मूव ऑन करो। अपनी बच्चियों के साथ हिल स्टेशन जाओ, पिकनिक जाओ, मॉल जाओ,
बहुत इंजॉय करो उन बच्चियों के साथ, हर वो खुशी दो जिसकी वो डिज़र्व करती है। और ये सामने वाली पार्टी आपके आंसुओं को डिज़र्व नहीं करती, आपके आंसुओं को डिज़र्व नहीं करती। वेस्ट है इनके लिए आंसू बहाना। इन आंसुओं को अपनी बच्ची की विदाई के लिए रखो। जब वो विदा हो तो रो, अच्छी जगह इन बच्चों की शादी हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ और उस परमेश्वर से प्रेयर करती हूँ। इन्हें खूब पढ़ाओ लिखाओ और खुद भी आप कामयाब बनो। कि वो विधवा हो जाए, कौन औरत चाहेगी कि मेरी शादी हो जाए और मैं विधवा हो जाऊँ? हाँ, कोई औरत चाहती है कि मेरी शादी हो जाए और मैं विधवा हो जाऊँ, अपने घर में बैठ जाऊँ? कोई नहीं चाहती। क्या उसने भी चाहा होगा? क्या मैंने चाहा था? जब मैं 8th मंथ की प्रेगनेंसी में थी तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। वो बुलेट से कहीं जा रहे थे और पीछे से ट्रक ने उनको टक्कर मार दिया और मेरी बच्ची ने अपने पापा को नहीं देखा। क्या उसमें मेरे बच्चे की गलती थी? क्या मैं रोई तो मैं किसी की सिंपैथी गेन कर रही थी? क्या किसी के दुख या रोने को हम कहेंगे कि सिंपैथी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं? आप कभी पैनिक अटैक वाले लोगों को देखोगे ना, तब आपको ये फील आएगा नहीं, सपना जो कर रही है वो सही कर रही है। काफ़ी जेंट्स को देखा होगा अपनी फीलिंग नहीं निकालते, किसी को फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो आपने देखा होगा हर समय चिड़चिड़े, हर समय गुस्से में रहते। नहीं, क्योंकि वो अपनी, कहते हैं ना हिंदी में, चीज़ें भड़ास नहीं निकाल पाते। तो ये चीज़ें ये सामने वाले चिरकुट गवार लोग नहीं समझ पाएंगे। सपना आपको समझना पड़ेगा। और ये सामने वाली पार्टी डिजर्व नहीं करती है। अपने आंसू को रोको, मत बहाओ ऐसों के लिए। जो लोग आपके अपने हैं ही नहीं, जिन लोगों से आपका कोई वास्ता नहीं, जिस गली में आपको जाना नहीं, उस गली से आप अपना रास्ता मोड़ लो। आपका रास्ता आपकी बच्चियों से है, आपका जीवन इन बच्चियों से है। यही आपका सब कुछ है, यही आपका सहारा है और आप इनके लिए हो, ये आपके लिए है। एक दिन हम भी बोलना बंद कर देंगे, हो सकता है यूट्यूब बंद कर दे तो हमारा भी चैनल डिलीट हो जाए, कुछ भी हो सकता है। मैं ना बोलूं, क्या पता मैं चैनल पर ना काम करूं, पर ये बच्ची ताउमर आपके साथ रहेंगी। इनके खातिर सोचो सपना। जिंदगी एक बार मिलती है, इसको प्यार से जियो, अपनी बच्ची के साथ खुशी खुशी जियो, है ना। और कर्मा लौट के आता है, याद रखना। मैंने नर्सिंग करी थी, मैंने जॉब करी। आप यकीन मारो, मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, पर मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं हैं। मैं छोटी सी बच्ची को गोद में लेके, कभी कंधे पे बांध के, कभी यहाँ बांध के, कभी स्टाफ रूम में रुक के, हॉस्पिटलों में ऐसे ड्यूटी करती थी। मैंने भी बहुत कुछ सहन करा है, हिम्मत रखी, आशा रखी। आज मेरी बेटी 9 साल की, 10 साल की हो गई है और आज वो मुझे बहुत प्यार करती है। ये बच्चियाँ कब बड़ी हो जाती हैं ना, पता भी नहीं चलता। आपके बालों को लेकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, वो ये नहीं समझ पाएंगे आपने अपना फ्रस्ट्रेशन, आपने अपना गुस्सा, आपने उस पैनिक अटैक के थ्रू निकाला। ऐसे फालतू लोगों के लिए वेस्ट मत करो, जो आपको कोई डिज़र्व ही नहीं करते, है ना। और अपनी ऑडियंस के साथ बनाए रखो और अपनी बच्चियों के लिए जियो, आगे बढ़ो, कामयाब बनो, मूव ऑन कर जाओ, फुल स्टॉप लगा दो इन सब चीज़ों पे, अपने बच्चों के साथ खुश हो। और मैं हाथ जोड़ के सपना आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, क्योंकि लोगों को मौका मिल रहा है बहुत बहुत सारी बुरी बुरी बातें करने का, कि हेयर कट करने थे तो ये ड्रामा क्यों। ये मत करो, सच बता रही हूँ, मत करो। आपका मजाक बनेगा, आपका मजाक बनेगा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हो, बड़ी बहन होने के नाते हाथ जोड़ रहे हो। मासूम बच्चे हैं, उन बच्चियों के लिए जियो, उन बच्चियों के साथ खुश रहो। ईश्वर हर वो कामयाबी आपको बख्शे जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी बेटियां डिज़र्व करती हैं।
ठीक है ना। बहुत कामयाब बनाए ईश्वर आपको और आपकी दोनों बच्चियों को। और मैं ट्रोलर से भी एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी, चलो आप लोगों को सपना से प्यार नहीं है ना, आपको लगता है ड्रामा है, ठीक है, बट रुक जाओ यार। सपना के लिए नहीं, सीन दो मासूम बच्चियों के लिए। उन बच्चियों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उनकी माँ ही उनका सहारा है। सपना, तुमको एक माँ बन के नहीं, एक बाप बन के बच्चों को पालना है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी, तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा और तुम्हें कामयाब बनना होगा। और मैं हमेशा साथ हूँ और ये मेरी प्यारी ऑडियंस हमेशा आपके साथ है, क्योंकि मैंने ऑडियंस के दिलों में आपके लिए प्यार और इन बच्चियों के लिए प्यार देखा है। बहुत प्यार करते हैं लोग आपसे, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है। सच में लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं तो देखा है। नेगेटिव कमेंट भी एक दो हैं जो बोल रहे हैं तू कौन है पड़ोसी पे बोलने वाले। तो पड़ोसी में तो हम आएंगे ही, और उसकी धुलाई हम कल से करेंगे, क्योंकि जैसे पड़ोसी का परम कर्तव्य नाग राज और नागिन के लिए बोलना है, तो मेरा भी परम कर्तव्य सपना और उन बच्चियों के लिए लड़ना है। तो इतना तो बनता है भाई, देखो पड़ोसी के लिए बोलना। तो जिसको देखो, कहते हैं ना, एक कहावत सपना आपने सुनी होगी, जो आपकी खुशी से जले ना उसे और जलाना चाहिए। खूब खुश रहो, इतना जलो कि सभी सोचिए खुश कैसे। खुश रहो, फुल स्टॉप लगा दो, आगे बढ़ो, जनता आपके साथ है, हम आपके साथ हैं हमेशा के लिए। और बहुत सारा प्यार उन बच्चियों को, बहुत सारा प्यार आपको, और बहुत सारा प्यार मेरा बहुत अच्छी ऑडियंस को, और हमेशा रहेगा, ताउम्र रहेगा। और जल्दी लाइव आएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। जो भी आपको पूछना आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है सपना के प्रति, मैं निस्वार्थ उसके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी इन दर्दों से गुजरी हूँ और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि एक सिंगल मदर क्या क्या झेलती है, क्योंकि मैंने झेला। अकेले ने ड्यूटी कर कर के अपनी बच्ची को पाला, उसको पढ़ा लिखा रही हूँ, तो मुझे पता है, मैं उसके दर्द को समझ सकती हूँ। तो जो जिसके दर्द को महसूस कर सकता है ना, जिस पे बीतती है, देखो उसे ही पता होता है। हम सिंपैथी दे सकते हैं, पर उस पर बीत रही है, पर उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मैं इतना ही कहूँगी। सब लोग अपना ध्यान रखना, और मिलेंगे जब भी नेक्स्ट वीडियो में, या तो कल, आज रात में ही आएगी, जिसमें पड़ोसी की रेगुलर धुलाई है। और पड़ोसी की रेगुलर धुलाई पार्ट 1, 2, 3 कई सारी सीरीज़ लेके आएंगे, जो उसने वीडियो बनाई है। और उसकी एक ने कमेंट करा कि निरमा से धुलाई करना, तो हम निरमा से, सर्फ एक्सेल से डेली धुलाई करेंगे उसकी पीट के। और कामयाबी के लिए, इन बच्चियों के लिए, और अच्छे आप लोगों के लिए भी, जितने भी मेरे से जुड़े हो, सबको ईश्वर बहुत आशीष दे, खुशियाँ दे, किसी घर में कोई परेशानी ईश्वर दूर करे। और लाइव आएंगे जल्दी, बहुत सारी बातें करेंगे। जो भी कमेंट्स में आपके कोई सवाल है मेरे लिए, और भी चीज़ें हैं, आप पूछ सकते हो, लाइव में पूछ सकते हो। तो अपना ध्यान रखना, खुश रहना, मस्त रहना। तब तक ले बाय।